We make no comment as regards the notification dated 10th April 2023 issued by the order of the Governor of Bihar, as also the advertisement dated 30th May 2023 issued by the Bihar Public Service Commission। और उन्होंने कहा कि आपको जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। और ऐसे परिस्थिति में जो नोटिफिकेशन को जो चैलेंज किया गया था, वो यदि अलाउ हो गया तो अब ये एग्ज़ाम का कोई ख़ास मायने नहीं रह गया है। और वो बच्चों का जो पहले से ही हमने कहा था वही बात हुआ। But this court expects that the state of Bihar shall follow or shall abide by the judgment of this court delivered on 11th August 2023। No, but shall not extend। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीते दिनों बीएड अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बावजूद बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करवाया गया। ऐसे में फिर से एक बार कल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो एग्जाम लिया गया है वो गलत है, ऐसे में एग्जाम नहीं लेना था। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शिवनंदन भारती हैं, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं शिवनंदन जी पटना हाई? देखिए, दरअसल ये जो जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिया गया था, जिसमें ये क्लियर कट बातें कही गई थी कि जो बीएड के अभी जो डिग्री होल्डर हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं माने गए थे 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के लिए पात्रता में, केवल डीएलएड वाले के लिए कहा था। इस बीच में जो है 30 मई 2023 को बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा जो एक एडवर्टीजमेंट नंबर के द्वारा निकाला गया था, फिर उसमें एग्ज़ाम भी उन्होंने ले लिया। तो ये बहुत उस टाइम में भी बहुत बच्चों को हैरत हो रही थी, संशय था कि ये एग्ज़ाम जो है जो लिया गया है वो ऐसे उनका वो समझिए कि एनर्जी जो बीएड वाले जो अपीयर किए हैं 5वीं कक्षा तक के लिए, उनके एनर्जी को वेस्ट किया गया, उनको समय की बर्बादी और धन दोनों की बर्बादी हुई। इस दृष्टिकोण से बीपीएससी भी क्लियर थी, कहीं ना कहीं उनको संशय था उनके लगातार, लेकिन एक था कि मुझे एग्ज़ाम ले लेने हैं। तो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लेने तक का अपना फॉर्मेलिटी निभाया, लेकिन उसमें जो कुछ संशय थे इसी को लेकर कल यानी 28 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी इशू को लेके गया था कि ये जो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आपके आदेश को नहीं पालन कर रहे हैं। तो इस पर जो है उन्होंने आपको वो वीडियो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ जो लाइव जो था, तो उसमें बताया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इसमें जो है बीपीएससी को क्लियर कट निर्देश दिया और वो टर्म जो यूज किया है सेल में मैंडेटरी प्रोविज़न होता है। और उन्होंने कहा कि आपको जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। और ऐसे परिस्थिति में जो नोटिफिकेशन को जो चैलेंज किया गया था, वो यदि अलाउ हो गया तो अब ये एग्ज़ाम का कोई ख़ास मायने नहीं रह गया है। और वो बच्चों का जो पहले से ही हमने कहा था वही बात हुआ। तो जजमेंट का वो पार्ट जो है वो 59 सेकंड का है जो वीडियो, वो पहले आप बच्चों को भी देख लेने दीजिए, वो भी समझ जाएंगे कि कोर्ट के अंदर क्या बातें हुई। और फिर जजमेंट का जो कॉपी है उसका भी प्रतीक्षा कीजिए, तब डिटेल में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल उन छात्रों के लिए जो ये एग्ज़ाम अभी दिए हैं, उनका जो है रिजल्ट खास करके 5वीं कक्षा तक के वाले छात्रों का निश्चित है कि बीएड धारी को इसमें जो है उनका मेहनत बेकार चला गया, उनका समय का बर्बादी, पैसा का बर्बादी, सब कुछ हुआ। कुछ नहीं होगा, उन लोगों को सिलेक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, केवल डीएलएड वालों को ही होगा। ऐसा जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। और वो पार्ट भी आप उसमें लगा के बच्चों को दिखाइए। लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहने को कहते थे, लेकिन सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। फिर भी सरकार जब इतने आदेश क्लियर कट आ गए, उसके बाद भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। लेकिन ये संवेदनशीलता नहीं दिखाना अपने आप में एक हैरत करता है कि आप बच्चे को जहाँ इतनी घोर दुविधाएं हो कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो ऐसे में बच्चे के मानसिक स्थिति को, चाहे वो कितना ब्रिलियंट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी लेबोरियस हो, अंतिम टाइम में ये मन को विचलित करता है।
तो ये एक दुखद है। अभी इस एग्ज़ाम को उस टाइम में भी बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट का भी आग्रह था कि इस एग्ज़ाम को एक बार आप रिवाइज कर दीजिए, उस चीज़ को एक मौका दीजिए। खास करके ऐसे छात्र वंचित रह गए जो बीएड भी थे और डीएलएड भी थे, लेकिन फॉर्म भरने टाइम में उन्होंने बीएड का ही डिग्री दिखाया था, तो वो डीएलएड होकर भी इस डिग्री होने के बावजूद भी वंचित रह गए। उनका तो भविष्य चला गया ये एग्ज़ाम ले लेने से। तो ये सब एक चिंता का बात है ऐसे छात्रों के लिए जिसके पास डबल डिग्री था, लेकिन डबल डिग्री वाले को ज़्यादा उसको वेटेज मिलना चाहिए, यहाँ 0 पर आउट है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि ये है वो उन लोगों के लिए भी कॉज का जो है, तो उन लोगों के लिए अलग से फिर कोर्ट कचहरी में उनको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। ये सब समस्याएं आ सकती है। देखिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए शिवनंदन भारती थे। सर का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसकी अवहेलना कर बीपीएससी ने एग्जाम लिया। ऐसे में फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया जिसमें यह कहा गया है कि जो एग्जाम लिया गया वो गलत है। ऐसे में जो बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी है वो 1 to 5 क्लास में शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी कि 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक वो नहीं बन पाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे सर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।